12 जून 2025 नई दिल्ली के मौसम भवन स्थित वृष्टि ऑडिटोरियम में कम्युनिटी क्लाइमेट मैसेंजर्स कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। यह आयोजन ग्रीन पीस इंडिया और भारत के मौसम विभाग यानी IMD के सहयोग से किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य था समुदाय को सक्षम बनाना ताकि वे हीट वेव अलर्ट्स को पहचान सकें और समय पर जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकें। बात करें कार्यक्रम की तो कार्यक्रम में IMD के हीट अलर्ट्स का लाइव डेमो दिखाया गया। इसके अलावा समुदाय नेतृत्व वाले चेतावनी उपकरणों की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी टिप्स भी साझा की गई और स्थानीय हीट रिस्पांस प्लान्स पर भी चर्चा हुई और इसके अलावा एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई। यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो उससे पहले ही डोमेस्टिक वर्कर घर पहुंच जाते हैं ताकि आप ऑफिस समय से जा पाए। इसमें अभी जो हीट वेव की बात हम कर रहे हैं, हीट वेव को लेकर मैं यही बोलूंगी कि उन्हें बस का वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो घर पहुंचते हैं, कुछ खा पाते हैं। और जो मुझे लगता है और जो महिलाएं भी शेयर करती है वो यही है कि इतनी गर्मी में खाना बनाने का जो काम है डोमेस्टिक वर्कर्स का, वो मान लीजिए कि जो अगर घर का जो टेम्परेचर है उससे कई डिग्री अधिक हमारे किचन का टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर में भट्टी जैसी जगह में मान लीजिए काम करना, खाना बनाना। और मुझे एक डोमेस्टिक वर्कर ने शेयर किया था कि मेरी जो मैम है वो फैन चलाने के लिए मना करते हैं खाना बनाते हुए, बोलते हैं कि गैस उड़ेगा। तो उस स्थिति में समझिए कि बेहोशी, चक्कर, उल्टी आना, ये सारी चीजें जो हैं उनको इफेक्ट करती है उनके हेल्थ को। लेकिन कई बार हमारे जो एम्प्लॉयर्स है वो चीज नहीं समझते क्योंकि वो खुद AC में बैठे और वर्कर जो है वो गर्म तापमान में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत एक बड़ा गैप है और डिफरेंस है। इसके अलावा अभी जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं वो है कि अब बस स्टॉप्स पे जब महिलाएं आती हैं और उतरकर अपने घरों की तरफ जाना शुरू करती हैं, वहाँ हम खड़े होकर थोड़ा उनको अवेयर करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रिकॉशन ले, सर ढकें, अपना पानी की बोतल अधिकतर महिलाएं अपने घरों से लेकर जाती हैं तो वो उन्हें कहीं ना कहीं रिफिल करें। एम्प्लॉयर्स से वो मांगते भी हैं पानी तो शायद उन्हें नहीं मिलता है। कई बार महिलाओं ने ये बात शेयर की है कि नहीं देते हैं पानी खुद से, चाय भी नहीं पूछते हमें, तो हम सुबह भूखे पेट जाते हैं। तो वहाँ हम बोलते हैं कि आपका हक है, मतलब पानी जो है वो बहुत बेसिक नीड है, आप मांगिए। आप जो पानी एक बोतल घर से लेके जा रहे हैं वो इस गर्मी में पूरे समय नहीं चलेगा 3-4 बजे तक। तो इस तरीके की अवेयरनेस और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं कि AC के पैम्पलेट्स दे रहे हैं हम महिलाओं को और बोल रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को दे और बोले कि 25 डिग्री से ऊपर इसको ना चलाएं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे क्लाइमेट पे। प्रेजेंट करता हूँ स्ट्रीट वेंडर कम्युनिटी के बारे में हमारे भाई संदीप ने बहुत अच्छे से समझा दिए है। तो ये स्ट्रीट वेंडर के साथ सर्वे करते करते हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जगह में से वेंडर जो अपना एक्टिविटी करते हैं तो अधिकतर मार्केटों में पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनके 20-30-40 रुपए में कैन खरीद के उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते से मैं कई जगह विजिट किया हूँ जहाँ पर कई सारे सरकार के द्वारा बहुत सारे वाटर ATM लगाते हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है और साथ में जो है वेंडर को अपने फल सब्जियों से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है। और जगह जगह जो पानी की समस्या जो है वर्तमान स्ट्रीट वेंडर जो हमारे जो हॉकिंग करते हैं, एक्टिविटी जो भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों के साथ अभी आने वाले दिनों में जो है मटका इंस्टॉलेशन और लोगों को तौलिया बांधना, तौलिया देना है और हीट वेव के ऊपर जो पोस्टर और बैनर वगैरह मिलेंगे या हमारे पास कुछ तैयार मटेरियल उसको भी हम उनको देंगे ताकि वेंडर को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता चले। और रिसेंटली मैं नोएडा और गाजियाबाद में भी विजिट किया था कई सारे मार्केट में, जिसमें मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के द्वारा जगह जगह जो है हीट वेव का जो वार्निंग का कुछ ऐसे मैसेज रिकॉर्डिंग होकर रेड लाइट वगैरह में चलाई जा रहे हैं। तो इनिशिएटिव वे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ दिल्ली पर भी बहुत सारे जो वाटर इश्यूज है, जहाँ पे वाटर ATM है
वाटर एफडीएम के लिए हम सभी साथ में मिलके पानी समय पर जो है उसमें भरने के लिए हम आगे एडवोकेसी में आना चाहिए। और जैसे कि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोटस टेम्पल है, इंडिया गेट है, ऐसे जगह में लोटस टेम्पल की अगर मैं बात करूं, वहां पे हमने कोशिश की जैसे मटका इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन वहां पे आसपास में कहीं पे सरकार के द्वारा पानी की सप्लाई वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जो वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि वेंडर खुद जिम्मेदारी, पानी अगर नहीं है तो कहाँ से लाके भरेगा, और भरने के बाद पब्लिक को कैसे सेवा दे पाएगा। तो ये तमाम समस्या है। तो डिहाइड्रेशन से लोगों को हम थोड़ा सेफ देने के लिए हम सभी वेंडर के साथ और मार्केट लीडर के साथ आए हुए हैं। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वेंडर को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से सीख सके और अपने कम्युनिटी में, अपने वेंडर के बीच में एकता बना के रखे, लोगों को जानकारी दे, और ताकि ये सारी चीज उनके द्वारा इनिशिएटिव, कोई सोशलाइजेशन एक्टिविटी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे जो स्टूडेंट पूरे देश भर से दिल्ली में पढ़ने आते हैं, वो रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके माँ बाप इतने अमीर नहीं होते, वो इसी स्ट्रीट वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। रोजगार में सबसे ज्यादा किसानों का सामान हम रेडी पटरी वाले बेच रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनका भी सामान हम बेच रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसका सामान भी हम बेच रहे हैं। वो कभी भी मॉल में नहीं बिकता। तो हम न सिर्फ अपना रोजगार चलाते हैं, हम अपने साथ साथ लाखों लोगों का रोजगार पैदा करते हैं। हमने एक और इनिशिएटिव लिया कि जब ये क्लाइमेट की लड़ाई जो पूरी दुनिया लड़ रही है, इस लड़ाई में भी हम अपना सबसे बड़ी भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे, और फोर फ्रंट पे आकर के ये बीएसआर इनिशिएटिव के जरिए हम काम करने की कोशिश करेंगे, वेंडर सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभाएंगे। हम ग्रीनपीस की सहायता से कई जगह पे हमने हाइड्रेशन पॉइंट एस्टैब्लिश किया है। वहीं पर हम कुछ जगहों पे अभी मीना बाजार, लाल किला जैसे जगहों में कूलिंग सेंटर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ओआरएस और इस तरह की जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ हमारे ट्रेंड स्ट्रीट वेंडर्स होंगे कि अगर किसी को कोई मदद की जरूरत पड़े तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटल लेकर के जाएगा, या जो भी रिलीफ दे सकेगा दे पाएगा वहाँ पे। तो इस तरह की कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, और आपके सहयोग के बाद हमारी इस कोशिश को एक बहुत नई ऊंचाई और उड़ान मिला है। और हम पूरी उम्मीद करेंगे सर कि आज तो हम यहाँ पे दिल्ली के लोगों के साथ बैठे हैं, बहुत जल्दी में शायद हम नेशनल लेवल के जो हमारे लीडरशिप है, स्ट्रीट वेंडर्स के, और भी ये जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनके साथ भी हम इस तरह का एक प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम उन तक भी ये चीजें पहुंचाएं, ये ट्रेनिंग पहुंचाएं। और हम चाहेंगे कि पूरे देश में एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको खुद को तो जो मदद मिलेगी ही, वो खुद की लाइफ और लाइवलीहुड को कैसे बचा पाएंगे, साथ ही साथ वो आम जनता के लिए भी सूचना पहुंचाने का और उनको मदद पहुंचाने का चलता है। क्या होता है ना, सिर्फ तापमान नहीं, तापमान के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी चल रहा है, तेज हवा चल रहा है। जो कि तेज हवा चलता है, गर्मी हवा जो कि शुष्क है, ड्राई है, तब भी आपका जो तापमान है इससे और ज्यादा फीलिंग होता है। इसलिए हमने क्या किया कि हम सिर्फ तापमान का पूर्वानुमान नहीं दे रहे, इसके साथ जो लू है, लू का विंड कितना होगा इसका पूर्वानुमान कर रहे हैं। आप जब देखेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा में ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है दिन में, आप समझ लीजिए इसका जो कुप्रभाव है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी ह्यूमिडिटी है वो सब चला जा रहा है हमारे पास नहीं, और बड़ी जो ड्राइव हो रहा है इसका इम्पैक्ट और ज्यादा हो जाता है। सो ये सभी पैरामीटर्स लेकर हमने फाइनली क्या किया, एक कंपोजिट बनाया, क्योंकि लोगों के पास एक एक करके समझाएंगे, शायद लोग समझे न समझे। जैसे आपने अच्छा तरीके से बना दिया 140 से 43, 43 से 45 और 45 से ज्यादा, ऐसे हमने जो 8-9 पैरामीटर है हीट वेव का, ये सभी को लेकर एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया। और ये कंपोजिट इंडेक्स में हम ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर दे दिया। मेरा मतलब है कि जब ऐसे येलो कलर शुरू हो जाते हैं आप सतर्क रहिए, ऑरेंज और रेड आए तो एक्शन जरूर लेना है। और कभी कभी ऐसे भी देखिए टेम्परेचर येलो, ऑरेंज, रेड नहीं है, मगर टेम्परेचर 41 डिग्री का 40 डिग्री ज्यादा है। सो जो ऐसे लोग हैं जिसका कुछ पहले से ही कुछ बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल किसी का शायद ब्लड प्रेशर होगा, किसी का डायबिटीज होगा, किसी का कुछ पल्मोनरी डिजीजेस होगा, सांस रोग होगा, ये सभी लोग
ज्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जब वैसे उष्ण लहर या लू चलता है ये सभी लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट कैटेगरी है ओल्ड पर्सन्स। जो ओल्ड पर्सन है उनके ऊपर भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी कम होता है। आप देखेंगे जैसे मेरा बदला भी घर में सोए हैं तो वो कोई फैन नहीं चलाते हैं, उनको ठंड लगता है ना। सो इसलिए उनका रिक्वायरमेंट थोड़े से अलग होता है जो ओल्ड पर्सन होते हैं। सो उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जब ऐसे ही बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे घर में नहीं रहते हैं, वो खेलने के लिए चलना चाहते हैं, और जब खेलते हैं वो भूल जाते हैं पानी पीने का। और जैसे हम लोग सभी वर्किंग है, इसलिए बच्चों का भी थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि ये सब टारगेटेड वल्नरेबल ग्रुप्स है ना। सिर्फ लेडीज, देखिए आप जेंट्स और लेडीज कंपेयर करेंगे तो लेडीज ज्यादा क्लोथिंग व्यवहार करते हैं, सो बॉडी में ज्यादा वार्मिंग होता है, और इसके साथ साथ होमवर्क करते हैं, बहुत डोमेस्टिक वर्क करते हैं, खाना भी पकाते हैं, चूल्हा के पास रहते हैं। सो इसलिए लेडीज भी ज्यादा सफर करते हैं जो तापमान बढ़ता है या कोई उष्ण लहर या हीट वेव कंडीशन या लू कंडीशन डेवलप होता है। तो इसलिए हम सभी ये सभी ख्याल रखना चाहिए, ये सभी वल्नरेबल ग्रुप को जैसे हम ख्याल रख सकते हैं। हम अभी वेंडर की बात करें जो सब्जी बेच रहे हैं कि फल बेच रहे हैं, वो सभी क्या धूप में खड़े हैं, नहीं धूप छतरी लगाएंगे तो फिर भी तो हवा तो आ रहा है, गर्मी हवा आ रहा है। इसलिए मैं आप सभी को यही अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में आप पानी पीजिए, बीच बीच में थोड़ा से बैठ जाइए, खड़ा होते हुए वहां छोटा सा टूल रखकर बैठ सकते हैं, 2 मिनट बैठ गया फिर खड़े हो गए। और थोड़ा से कुछ आपको खराब लग रहा है माने तबीयत, तो जरूर आप रेस्ट ले लीजिए। ज्यादा से कुछ चक्कर आ रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, पैरासीटामोल के पास में रखिए और डॉक्टर के पास चले जाइए। पानी का इंतजाम आप लोग किए हैं, सब्जी के अंदर है सभी, मगर ये सब छोटा मोटा आप पदक्षेप ले लेंगे तो आप सुस्त रहेंगे। फिर आपका परिवार के लिए, आपके लिए आप सुस्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो लो इनकम है इसको आपको बजाय रखना पड़ेगा। आप एक दिन का इनकम आपका कम हो जाएगा तो आपका जीविका लाइवलीहुड अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो भी जरूरत होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ कभी तालीम देने का जरूरत है तो हम स्पेशल तालीम अरेंज कर सकते हैं, और ये जो हमारा सभागार है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में कुछ मीटिंग करना है तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप और कहाँ करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जी मंडी में जाकर किसी को समझाना है तो हम हमारे जो वैज्ञानिक गण है वहां जाकर भी लोगों को समझा सकते हैं। जरूरत नहीं कि आप आ पाएंगे, क्योंकि आपका सब्जी जब भी कभी आप ऐसे चल रहे हैं हम लोगों को भेज देंगे, वहां जाकर वो बोलेंगे। सो ऐसे ही छोटी मोटी कदम हम साथ में लें और सुरक्षित रहें और पूरी समाज को सुरक्षा प्रदान करें।